तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रैशनलाइजेशन। तो सबसे पहले रैशनलाइजेशन है क्या? तो नंबर में हमारा ये टॉपिक है। काफी बारी इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो पहले हम मीनिंग समझते हैं। सो रैशनलाइजेशन हमें, जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है 3/√2 + √5। सो रैशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम ये रूट को हटाएंगे डिनोमिनेटर से। Okay, so what is rationalization? It is a process of removing radicals, and जैसे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, कोई भी अगर आपका रूट्स है तो वो रिमूव करने के प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। रैडिकल फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ओके, सो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो हम यहाँ पे कैसे हटाएंगे इसको? तो हमारे पास होता है कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट क्या है? जैसे हमारे पास डिनोमिनेटर है √2 + √5, तो इसका कॉन्जुगेट होगा √2 - √5। यानी कि अगर हमारे पास √a - √b है तो उसका कॉन्जुगेट होगा √a + √b। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे हटेगा। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटीज काम में आती हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है √3/√2 + √5। सो पहला हमारा स्टेप है टू मल्टीप्लाई विद द कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट यहाँ पे क्या बनेगा? √2 - √5। √2 - √5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर आप देखोगे ऊपर, तो ऊपर क्या है हमारे पास? मैंने पे रूट डाल दिया, रूट नहीं है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 3 × √2 - √5। और नीचे अगर आप देखें तो ये आपके पास a + b और a - b बनता है, राइट? √2 + √5 इंटू √2 - √5। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? नीचे हम आइडेंटिटी लगाएंगे और ऊपर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी 3 × √2 -3 × √5। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि √2 और √5, यहाँ पे हम कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। सो अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में a + b a - b की आइडेंटिटी लगाएंगे। सो a + b a - b क्या होता है? a² - b²। a² यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √5 का स्क्वायर। तो वापस क्या बच जाएगा? 3√2 - 3√5 डिवाइडेड बाय 2 - 5। सो 2 - 5 हमको मिलेगा -3। तो अगर हम यहाँ पे, हाँ, आप सोचोगे क्यों किया था हमने मल्टीप्लाई, जैसे ऐसे कर रखा था। अब देखो यहाँ पे हमें नीचे 3 मिलने वाला है, राइट? -3। तो हम यहाँ पे वापस से कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। सो 3 √2 - √5 हमारे पास है ही, और यहाँ हमें मिला है -3। तो अब ये 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये माइनस साइन क्या करेगा? माइनस साइन यानी कि अगर आप -1 से √2 - √5 को मल्टीप्लाई करोगे तो साइन बस चेंज रहेंगे, यानी कि -√2 + √5। सो √5 - √2, ये हमारे पास आ जाएगा हमारा आंसर। अब आप यहाँ पे देखें अगर, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई भी रेडिकल नहीं बचा है। डिनोमिनेटर में हमारे क्या बच गया? सिर्फ 1। तो हमारा यही काम है रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब है कि हमें अगर कोई भी रूट है डिनोमिनेटर में तो उसको हमें हटाना है। ये भी एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, हम और भी ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। के बाद एक क्वेश्चन, √6 - √5।
इसमें क्या करेंगे, अगेन कॉन्जुगेट होगा यहाँ पे आपका √6 प्लस √5। तो हम अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो √6 माइनस √5 हमने क्वेश्चन कॉपी किया। अब हम कॉन्जुगेट यानी कि √6 प्लस √5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप न्यूमरेटर देखिए तो सिंपली वही रहेगा √6 प्लस √5, और डिनोमिनेटर में आपका a माइनस बी a प्लस बी बन गया, यानी कि अगेन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगे। फिर से हम लिख सकते हैं √6 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, क्या हो जाएगा √6 प्लस √5, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 माइनस 5। तो 6 माइनस 5 होता है 1। फिर से हट क्या बचे, हमारे पास बचा √6 प्लस √5। तो न्यूमरेटर में रूट है, डिनोमिनेटर से हमने उसको बैक कर दिया, इसीलिए हमने रैशनलाइज किया है। ये तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो हमारे पास अब क्वेश्चन है 6 माइनस 4√2 अपॉन 6 प्लस 4√। अभी आप अगर देखो तो डिनोमिनेटर है हमारा 6 प्लस 4√। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट है 6 माइनस 4√। है, क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 6 माइनस 4√2 अपॉन 6 प्लस 4√2 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 4√2 अपॉन 6 माइनस 4√2। अब अगर आप देखो तो ऊपर भी हमारी आइडेंटिटी बन रही है a राइट। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो 6 माइनस 4√2 होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन रहा है। और नीचे हमारा बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, राइट। तो अभी a प्लस बी a माइनस बी तो हमें आ चुका है, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं। तो 6 स्क्वायर माइनस 4√2 स्क्वायर। अब आइडेंटिटीज बार वापस रिकॉल कर लें। सो अगर आप a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी a माइनस बी तो हमने देख ही दिया था, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे हम, तो हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 4√2 स्क्वायर, 4√2 स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू ए है आपके पास 6 और बी है आपके पास 4√2। नीचे आपने आइडेंटिटी लगाई दी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो 6 स्क्वायर होता है 36। और अब देखिए इसका स्क्वायर करने का तरीका, ठीक है, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं, ये 4√2 का स्क्वायर हम कैसे करें। तो 4√2 का स्क्वायर करने के लिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ पहले 4 का स्क्वायर करना है और फिर आपको √2 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर लेना है। सो 4 का स्क्वायर हो गया 16, √2 का स्क्वायर हो जाता है 2। तो ये हमारे पास हो गया 32। ओके, सो यहाँ पे तो नेक्स्ट स्टेप में आपका 6 का स्क्वायर है 36। फिर हमारे पास है 4√2 का स्क्वायर। तो 4√2 का स्क्वायर आपने अभी देखा, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, 16 इंटू 2 हो गया 32। सो 36 प्लस 32 माइनस, अब √2 यहाँ पर है और हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 6 यानी कि 12, 12 इंटू 4 इज 48। तो 48√2, यहाँ पे 36 माइनस 32 यानी कि 4। अब 36 प्लस 32 कितना होता है 68 माइनस 48√2 अपॉन 4। अब हम देख सकते हैं, हम अगर 4 कॉमन ले, नहीं हम 4 कॉमन ले सकते हैं ना, 68 भी आपका 4 का टेबल 4 से कट जाएगा और 48 भी आपका 4 का टेबल से कट जाएगा। तो आप ऐसे 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन लोगे 68 कितनी बार जाएगा, 4 आएगा 1 बार, 2 कैरी यानी कि 28, तो 17 आ जाए, माइनस 48 4 में 12 बार आएगा,
√2 अपॉन 4। 4 और 4 हो गया हमारा कैंसिल, हमारे को मिल गया 17 माइनस 12 √2। ठीक है, तब ये क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे हमारे ना डिनोमिनेटर पूरे पूरे ही गायब हो जा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि डिनोमिनेटर गायब ही हो जाए, डिनोमिनेटर में सिर्फ रूट गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, यही होता है हमारा रैशनलाइजेशन। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए। है एक और हमारे पास, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी लेवल का। उसके बाद एक और है ना, जो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है वो करेंगे। प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक में, क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्लस माइनस कर रहे हैं और आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट टॉपिक बहुत ही सिंपल है अगर आपको समझ आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 7 - 4 √2। करते हैं मल्टीप्लाई, 7 - 4 √2। अब आप देखो यहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, राइट? तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी यूज नहीं होगा, लेकिन जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं उस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया, नीचे तो आपका सेम ही है, a + b a - b, यानी कि a² - b²। तो लिख दो 7² - 4 √2²। अब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर कोई भी भूल गया हम जल्दी से रिकॉल करेंगे। a + b इंटू c + d क्या होगा? a इंटू सी करेंगे, a इंटू डी करेंगे। सो a इंटू सी, प्लस का साइन है, a इंटू डी। फिर हमारे पास होगा b इंटू सी, प्लस का साइन है, फिर से b इंटू डी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो आपके पास पहला हो जाएगा 5 × 7। तो 5 × 7 होता है 35। फिर 5 × 4 √2। सो माइनस का साइन है, प्लस इंटू माइनस, आपको यहाँ पे माइनस मिल गया। 5 × 4 होता है 20। सो 20, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है √2। सो 20 √2। फिर आपके पास है 2 √3 × 7, प्लस का साइन होगा, 2 × 7 हो जाएगा 14। सो 14 √3। अब 2 × 2 √3 इंटू -4 √, सो प्लस इंटू माइनस, माइनस बना, 2 × 4 करेंगे 8 बन जाएगा। √3 × √2, ये भी होता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं हो सकता था, लेकिन क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट के अंदर के नंबर्स भी मल्टीप्लाई होंगे। तो बाहर का तो हमने कर लिया, 2 × 4 8, और √3 × √2 आपको मिल जाएगा यहाँ पे √6। अब अगर हम सारे टर्म्स देखो, चारों टर्म्स में कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? चारों टर्म्स ही आपके डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं आपका डिनोमिनेटर क्या आएगा। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, एंड 4 √2 का स्क्वायर अभी हमने निकालना सीखा है। 4 √2 का स्क्वायर, तो आप 4 का स्क्वायर करोगे आएगा 16, √2 का स्क्वायर करोगे आएगा 2। तो ये होता है 32। तो -32। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? 49 - 32 हमारे पास, यहाँ पे अब हम 49 - 32 करेंगे, आपको मिलेगा 17। तो ये हो गया 35 -20 √2 प्लस 14 √3 -8 √6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे सोल्यूशन। तो आपका नीचे 17 है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमारा न्यूमरेटर में रूट्स हैं और डिनोमिनेटर से हमने रूट्स एलिमिनेट कर दिए हैं। तो ये हमारा रैशनलाइज्ड है। अब हम एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे हमें रैशनलाइजेशन भी करना होता है, कंपेयर करके कुछ वैल्यूज निकालनी होती है क्वेश्चन के हिसाब से। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 11 √11 -√7 अपॉन √11 प्लस √7।
यहीं पे हमारा क्वेश्चन नहीं खत्म हो रहा है, हमें सिर्फ रैशनलाइज नहीं करना है। ये इक्वल है आपका a - b √77 के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे एलएचएस, यानी कि √11 - √7 अपॉन √11 + √7। एलएचएस को सॉल्व करेंगे और फिर हम उसको इक्वेट करेंगे आरएचएस से। हम स्टार्ट करते हैं विद एलएचएस। सो √11 - √7 अपॉन √11 + √7 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √11 + √7 है, तो √11 - √7 हो जाएगा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को ही रैशनलाइजिंग फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर कहीं पे रैशनलाइजिंग फैक्टर यूज हो जाए नाम। फिर यहाँ पे आपका ऊपर बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, √11 - √7 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा सेम वही a + b a - b, तो √11 स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर। यहाँ पे आपका a² + b² -2ab, सो √11 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √11 इंटू √7 अपॉन में आएगा। √11 का स्क्वायर होता है 11 और √7 का स्क्वायर होता है 7। अगर आप इसको सॉल्व करो तो 11 + 7 -2। अब यहाँ पे √11 इंटू √7 है, तो 11 इंटू 7 हो जाएगा 77, और वो भी रूट में, सो 2√77 डिवाइडेड बाय 11 - 7, दैट इज 4। यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे आप देखो अगर, तो हमें मिल रहा है 11 + 7, 11 + 7 क्या है 18, और ये है हमारे पास 2√77 अपॉन 4। आप चाहें अगर यहाँ से तो हम 2 कॉमन आउट ले सकते हैं, तो 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो 9 - √77 बचेगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4। ये हमारा 1 टाइम, ये हो गया हमारा 2 टाइम्स, राइट। एंड इसको आप स्प्लिट भी करके लिख सकते हैं, यानी कि 9/2 माइनस √77 अपॉन 2। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारा क्वेश्चन में हमको जो आरएचएस दिया हुआ है वो है a - b √77, तो इससे हमें कंपेयर करना काफी आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है a - b √77, तो आपका यहाँ पे देखो √77 मिल रहा है, यहाँ पे √77 मिल रहा है, तो आप बी और ए अलग अलग देख सकते हो। रूट वाला जो टर्म है उसके साथ हमारे पास बी है, और जो बिना रूट के है वो हमारा ए है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा 9/2। अब देखो बी की आगे भी आपका नेगेटिव का साइन ही है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से माइनस दिया हुआ है, तो अगर आप बी को निकालना चाहते हो, √77 को भी निगलेक्ट करेंगे और बी को भी माइनस को भी करेंगे, तो आपका बी का जगह क्या है बस 1/2। तो यही हमारा आंसर है, ए का वैल्यू 9/2 और बी का वैल्यू 1/2। तो एक बार और मैं आपको पूरा सोल्यूशन दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे हमने किया रैशनलाइज, और ये हमारा फाइनल आंसर। ए का वैल्यू 9/2 और बी का वैल्यू 1/2। ये आपका मोस्ट प्रॉब्ली 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है 9th क्लास के लिए। सिमिलर एक और क्वेश्चन हम करते हैं, और उसके बाद देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब हमारे पास है 4 + b√5 अपॉन 4 -3√। कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 + 3√5। 4 + 3√5।
न्यूमरेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी, और डिनोमिनेटर में हमारा भाई ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सॉल्व कर लो। 4 का स्क्वायर माइनस 3√5, ऐसा प्लस 3√5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3√5, 2 इंटू ए इंटू बी। और डिनोमिनेटर में हमारा वाई ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3√5 का स्क्वायर। आप चाहे तो पॉज करके निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं वापस से बता दे रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर यानी कि 9, 5√5 का स्क्वायर होता है 5, सो 9 इंटू 5 हो जाएगा 45। अब हमारे पास न्यूमरेटर सॉल्व करना है बस। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3√5 का स्क्वायर होता है 45, और 2 इंटू 4 हो गया 8, 8 इंटू 3 इज 24, तो 24√5 अपॉन में हमारे पास है 16 माइनस 45। तो 16 माइनस 45 होता है 29। 45 का 45 बड़ा नंबर है, माइनस का साइन है, तो -29 हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो 16 और 45 को अगर हम ऐड करते हैं 55 और फिर 61 बन रहा है, तो 61 प्लस 24√5, 29 है, प्राइम नंबर है, राइट। तो ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, सो -29, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो -29, सो माइनस है, क्या होगा ऊपर, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सो ये हमारे पास बन गया -61/29 माइनस 24/24√5/29। तो काफी मैंने क्वेश्चन ही पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे। आपका क्वेश्चन मैंने RHS लिखा ही नहीं, RHS लिख लीजिए। तो RHS आपका है a प्लस बी रूट 5। तो हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी थी, तो a प्लस बी रूट 5 से हमें इसको इक्वेट करना है, a प्लस बी रूट 5। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा है, क्योंकि दोनों आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव होने चाहिए है। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -61/29। अब वैसे यहाँ पे √5 दिख रहा है, √5 वाला टर्म के साथ b है, सो आपका b का वैल्यू हो जाएगा -24/29। ये है हमारा सोल्यूशन। एक बार वापस से आप पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा है सोल्यूशन। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे के जाती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आप ट्राई करिए एंड इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2 इक्वल्स a प्लस बी √2। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें, यहाँ पे आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। थैंक यू।